सोचिए, खुला मरुस्थल, तीखी धूप और बीच में खड़ी एक गाय, एक मुसलमान। इस गाय को काट कर खाने का इरादा किया था। फिर उसी रात को उसके साथ जो हुआ, हैरान कर देने वाला अंजाम, चौंकाने वाली सच्चाई। पूरा जानने के लिए वीडियो स्किप मत करना। यह मरुस्थल साधारण नहीं था। यहाँ की धूप केवल जलाती नहीं थी, विचारों को भी सुखा देती थी। जब हवा चलती तो केवल रेत नहीं, स्मृतियां भी उड़ा ले जाती। इस स्थान पर लोग अधिक देर नहीं रुकते, क्योंकि यहाँ की निस्तब्धता प्रश्न करती है। और उसी निस्तब्धता के बीच खड़ी थी वह गाय, पूर्णतः अकेली, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। न कोई घास, न जल, फिर भी उसके मुख पर न व्याकुलता, न घबराहट, केवल एक स्थिरता। सामने 7 व्यक्ति, हाथों में रस्सियां और एक ही उद्देश्य, उस गाय को झुकाना। वे लोग दूर से हंसते हुए आए थे। उनके लिए यह केवल एक कार्य था, एक दायित्व, या शायद एक परीक्षा। किसी ने कहा, हम 7 हैं और सामने एक गाय। किसी ने कहा, इसमें कठिनाई क्या है? पर मरुस्थल कभी उत्तर सीधे नहीं देता। पर जो हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। यह कोई साधारण गाय नहीं थी। उसकी आंखों में एक विचित्र शांति थी, वैसी शांति जो शिकार में नहीं होती, वैसी शांति जो केवल विश्वास से आती है। मानो वह जानती हो मनुष्य क्या करने जा रहा है, और संभवतः उसका उत्तर भी निश्चित था। मरुस्थल का वह भाग जहां दूर दूर तक केवल रेत थी, न कोई बस्ती पास, न कोई ध्वनि, केवल हवा और एक अनजाना भार। वह भार जो वक्ष पर बैठ जाता है बिना स्पर्श किए। उन 7 का मानना था, ये तो केवल एक पशु है। 7 मनुष्य मिलकर किसी भी वस्तु को हिला सकते हैं। उन्हें लगा यह मुकाबला शक्ति का होगा। मोटी रस्सियां निकाली गईं, गाय के चारों ओर बांधी गईं। रस्सी खींचने से पहले एक क्षण के लिए गाय ने सिर उठाया। उस क्षण हवा थम सी गई, मानो मरुस्थल भी देखना चाहता हो आगे क्या होता है। एक साथ पूरा बल लगाया गया। रेत उड़ी, पैर धंस गए, लेकिन गाय एक अंगुल भी नहीं हिली, मानो धरती का ही अंश हो। कुछ क्षणों के लिए किसी ने श्वास लेना भूल गया। तभी उन्होंने अनुभव किया, हवा अचानक तीव्र हो गई, मानो कोई असंतुष्ट हो। और तभी किसी की दृष्टि पड़ी गाय की मांग पर। लाल, तीव्र सिंदूर। सिंदूर मरुस्थल के मध्य? किसी ने धीरे से कहा, यह शुभ चिन्ह होता है। दूसरा बोला, या फिर चेतावनी। इस बार और अधिक बल लगाया गया। रस्सियां तन गईं, हाथ कांपने लगे, मुख का रंग बदलने लगा। पर अचानक धरती हल्की सी कांपी, मानो किसी ने मना कर दिया हो। वह झटका बहुत तेज नहीं था, पर उसका अर्थ बहुत गहरा था। तभी दूर से एक वृद्ध की वाणी आई, पुत्र, कुछ वस्तुएं बांधने के लिए नहीं होती। ये गाय नहीं है, ये एक सीमा है। वाणी में न क्रोध था, न भय, केवल सत्य। उन 7 के हाथ धीरे धीरे ढीले पड़ गए। रस्सियां रेत पर गिर पड़ी और गाय वहीं खड़ी रही, शांत, अडिग, मानो कुछ भी घटित न हुआ हो। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, किसी ने प्रश्न नहीं किया, केवल सिर झुक गए। मरुस्थल ने कुछ नहीं कहा, पर सब कुछ कह दिया। आज भी वह गाय वहीं है या नहीं, कोई नहीं जानता। पर जो वहां गए थे, वे एक बात अवश्य जानते हैं, कुछ वस्तुएं जीती नहीं जाती, केवल समझी जाती हैं। पर प्रश्न यही है, क्या हर वस्तु को जीतना आवश्यक होता है? गाय वहीं खड़ी रही, पर जो हिल चुका था वह था मनुष्य का मस्तिष्क। वे 7 व्यक्ति मरुस्थल छोड़ गए, पर मरुस्थल उनके साथ चल पड़ा। कदम चल रहे थे, पर संवाद थम चुके थे। कोई हंस नहीं रहा था, कोई विजय का दावा नहीं कर रहा था। प्रत्येक के मन में वही दृश्य, गाय, शांत, अडिग। किसी ने पहली बार अनुभव किया कि शक्ति केवल शरीक में नहीं होती। रात्रि हुई, अग्नि जलाई गई, पर उसकी रोशनी हृदय तक नहीं पहुंची। एक व्यक्ति ने धीरे से कहा, यदि वह केवल गाय थी